यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् आनंद परमानंदः सह बोधस्त्वं सुखम चर। जिस मूल आत्मा में, जिस मूल सत्य में द्वैत का सारा खेल चल रहा है, जिसमें अहंकार है और अहंकार को दिखाई देने वाले नाना प्रकार के कल्पित दृश्य हैं, उन कल्पित दृश्यों के लिए यहाँ उपमा दी गई है रज्जु सर्प की। रज्जु माने रस्सी, सर्प की चीज़ एक है, दिखती दूसरी है। अहंकार को एक चीज़ है, रस्सी पड़ी है, उसको सोचता है सांप है। तो अहंकार कभी कुछ नहीं देख पाता, वो सिर्फ अपनी कल्पनाओं में जीता है। तुम वो प्रकृति नहीं हो जो आत्मा, जो अद्वैत आत्मा के आधार पर द्वैत का खेल खेल रही है। तुम वह प्रकृति नहीं हो जो अद्वैत आत्मा के आधार पर खड़ी होकर के द्वैत का खेल खेल रही है। तुम वह आत्मा ही हो जो आधार है। ये जान लो, सुखी हो जाओ। आनंद परमानंद बोध स्वरूप आत्मा तुम ही हो, ये जानो और सुखी रहो। ठीक है। अगर प्रकृति हो तुम तो तुम्हारी नियति दुख मात्र है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जो दुनिया भर की रस्सियों को सांप समझ करके बदहवास सहमा डरा घूम रहा है। इतना ही नहीं है, वो अपने आप को एक दिन मरा भी मान लेगा किसी सांप के काटने से। जब दुनिया में इतने सांप हैं, उसने मान ही लिया है, तो एक दिन वो ये भी मान लेगा कि इनमें से किसी सांप ने उसको काट लिया और वो मर ही गया। तो वैसा व्यक्ति नहीं बनना है तुम्हें। तुम वो हो जाओ जिसमें ज्ञात और ज्ञाता के मध्य कोई भेद है ही नहीं। प्राकृतिक मत बने रहो, दैहिक मत बने रहो। वो मत बने रहो जिसने शरीर का जन्म लिया है शरीर से। वो मत बने रहो जिसका शरीर प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। समय की निर्मित नहीं हो तुम, समयातीत हो तुम। और ये जान करके आनंद और आनंद से आगे का आनंद और उससे भी आगे का आनंद, सोच से आगे का अनिर्वचनीय आनंद, उसमें जियो तुम। और उसी को कह रहे हैं अष्टावक्र सुखम चर। ऊपर कह रहे थे सुखी भव, सुखी भव सुखम चर। सुख किसको कह रहे हैं अष्टावक्र, यहाँ स्पष्ट हो जाता है। आनंद परमानंद को ही सुख कह रहे हैं। और वो आनंद परमानंद तुम्हें तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुम अपने आप को देह मानते हो, प्राकृतिक मानते हो, प्रकृति को ही यथार्थ मानते हो। प्रकृति किसके लिए है? प्रकृति अपने लिए है। प्रकृति तथ्य हो सकती है, सत्य नहीं। आँखों के लिए प्रकृति है, आँखों के लिए प्रकृति है, देह के लिए प्रकृति है। तुम्हारे पेट के लिए तुम्हें भोजन करना है, प्रकृति है। पेट को तो भोजन चाहिए, पेट को आत्मा नहीं चाहिए। पेट के लिए प्रकृति है। पेट है और अन्न है, ठीक, भोक्ता है और भोग्य है। पेट को अन्न चाहिए। पेट को तुम नहीं समझा पाओगे कि प्रकृति और द्वैत तो झूठ है। पेट के लिए प्रकृति है, तुम्हारे लिए नहीं होनी चाहिए भाई। तुम्हारे लिए प्रकृति नहीं होनी चाहिए। पेट के लिए प्रकृति है, तुम कह दो मैं पेट ही नहीं, क्योंकि पेट को अन्न चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए। नहीं तो सिर्फ अन्न खाने से तुम आनंदित भी हो जाते। पर हमने
बहुत अन्न खाए हुओं को भी आनंदित तो नहीं देखा ना। आनंदित वही होता है जो अपने होने का यथार्थ जान लेता है। और तुम्हारे होने का यथार्थ आनंद परमानंदः स बोधस्त्वं सुखम चर। यह पूरा विश्व जिस अधिष्ठान पर खड़ा है, जिस पर प्रतिष्ठापित है, जिसका आधार लिए हुए है, तुम वो हो। तुम विश्व के भीतर कोई वस्तु, कोई इकाई नहीं हो, तुम विश्व का आधार हो। हम ऐसे कहते हैं ना, ये दुनिया है, दुनिया में हम पैदा हुए, बहुत बड़ी दुनिया है, उसके बीच में छोटा सा मनुष्य है। नहीं, अष्टावक्र कह रहे हैं तुम इस दुनिया के बाप हो, तुम इस दुनिया का उत्पाद नहीं हो, तुम इस दुनिया का आधार हो। उतना नहीं भी समझ में आता है। बहुत सारे लोग इस जगह पर आकर के फिर संशय में पड़ जाते हैं। कहते हैं माने पूरी दुनिया हमसे है, कैसे है, क्या है, कल्पना करने लग जाते हैं और कल्पना उनकी सुसंगत बैठती नहीं तो फिर परेशान हो जाते हैं। मत करिए कल्पना। आप बस ये जान लीजिए कि ये पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि आपकी देह में भी, यहाँ तक कि आपके मन में भी जो कुछ भी चल रहा है, आप पर कोई विवशता नहीं है उसमें प्रतिभागी होने की। आप उसको देख सकते हैं और जो देख सकता है वो देखे जा रहे दृश्य से अलग हो गया। उस अलग होने में ही आपकी ताकत है और आपकी गरिमा है। उसी अलग होने में ही वो आनंद है जिसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं अष्टावक्र सुखम चर सुखी भव। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बाहरी विश्व से भी और भीतरी अनुभवों से भी अलग करके देखा करें। अपने दृष्टा बने, देखें कि कैसे भावनाएं आ रही हैं, कैसे क्रोध आ रहा है, कैसे नींद आ रही है, कैसे भूख लग रही है, कैसे किधर को आकर्षण हो रहा है, कैसे किधर को द्वेष बढ़ रहा है। उस पूरी प्रक्रिया को समझें। जैसे जैसे आप अपनी प्रक्रियाओं को समझते जाएंगे, वैसे वैसे प्रकृति से आपकी एक स्वस्थ दूरी बनती जाएगी, एक स्वस्थ संबंध बनता जाएगा। प्रकृति से उसी स्वस्थ दूरी में ही आनंद है जिसका यहाँ अष्टावक्र उल्लेख कर रहे हैं।